मत करिए, टीम को एजुकेट करिए। ऐसे यारो Yes. नहीं कहता सर कि बहुत ज्यादा मान लीजिए आप इस तरीके से काम करें, क्या 5 लोग की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते? इंडिविजुअल जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर व्यक्ति की एक टीम होगी कहीं ना कहीं। ऐसे यारो Yes, मैं नहीं कहता कि बहुत, सिर्फ 5 लोगों की जिम्मेदारी कि सर इस 5 को हम चेक दिलाएंगे अपने एजुकेशन के आधार पे। हमारे अंदर एजुकेशन होगा तो हम अपने 5 लोगों का 1000 का चेक पे हर एक सप्ताह खड़ा कर देंगे। ऐसे यारो यस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Yes, sir. कैसे हम 5 लोगों को 1000 का चेक दिलाएंगे? जब हमारे 5 लोग रेगुलर 1000 का चेक पे आ जाएंगे, फिर 10 लोगों को शामिल करेंगे, है या नहीं है? हम 10 को 1000 का चेक दिलाएंगे, जो 5 थे उनको 2-2000 का चेक दिलाएंगे। आने वाले टाइम पे उसी 5 को 5-5 हजार के चेक पे खड़ा करेंगे। क्या करेंगे? 5-5 हजार के चेक पे खड़ा करेंगे। जब ये 5-5 हजार के चेक पे खड़ा होगा तो आप 20-25 हजार के चेक पे खड़ा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें आज तक पता ही नहीं चला कि हमारा काम क्या है, हम कर क्या रहे हैं। प्लेटिनम बन गए, कितने लोग आए होंगे आपके साथ? कम से कम 50 लोग, 100 लोग, 100 लोग मान ले आपके साथ 100 लोग आए, कम से कम 100 लोग आए मान लीजिए। इस 100 लोग में क्या हम कम से कम 90 लोग को यूजर नहीं बना सकते हैं? जो हम ट्रेनिंग में एक स्टेप में सिखाते हैं 90% यूजर, 95% यूजर, 5% लीडर। क्या इस काम को हम कर रहे हैं? जिस काम को हम डेली, हर सप्ताह, हर रोज लोगों को बता रहे हैं 95% यूजर, 5% लीडर, 95% यूजर। एक चीजें कंपनी आज से नहीं बता रही है, जिस दिन हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी उस दिन से बातें बताई जा रही है कि 5% लोग लीडर होते हैं, 95% लोग यूजर होते हैं। क्या आप 95% लोगों को यूजर बना रहे हैं? लीडरशिप की बात तो हमारी 5% है, जो हमने आपको यहाँ पे बताया कि 5 लोगों को तैयार करना है, लेकिन 95% लोग हमारे छूटते जा रहे हैं। हमने लोग एक बार प्रोडक्ट दिया, दोबारा प्रोडक्ट दिया ही नहीं, या एक बार उसको अच्छा लगा तो दोबारा और कुछ और प्रोडक्ट देने की जरूरत थी, हमने दिया ही नहीं। ऐसे लोग, ऐसे ही हम करते नहीं करते हैं। मैं आज आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ बिजनेस होता कैसे। कैलकुलेशन क्या है समझिए चीजों को। मान लीजिए आप डेली ग्राउंड में काम करते हैं, ठीक है? अब आपने लोगों को प्रोडक्ट दिया, जो लोग यूजर बने, मान लीजिए आपके 50 या 100 यूजर तैयार हो गए। कितने तैयार हुए? कितने यूजर तैयार हो गए? 100 यूजर आपके तैयार हो गए। अब इस यूजर से कैसे बिजनेस कराना, समझिए चीजों को। मान लीजिए आपके जितने भी यूजर जो प्रोडक्ट को यूज किए, एक बार स्टेनो यूज कर लिया प्रोडक्ट को, अब हमने इन सबके पास गया कि सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? क्या बोला? बहुत अच्छा लगा। अब इन सबको हम बिजनेस प्लान बताएंगे। क्या बताएंगे? बिजनेस प्लान बताएंगे। अब बिजनेस प्लान जब हम बताएंगे लोगों को तो बिजनेस किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब मान लीजिए 20 लोगों को बिजनेस समझ में आ गया, कितना? 20 लोगों को बिजनेस समझ में आ गया। अब जैसे ही 20 लोगों को बिजनेस समझ में आ गया, 100 एसपी से भी ज्वाइन कर लिया तो कितना एसपी हो गया बिजनेस? 2000 एसपी का बिजनेस हो गया हमारा। एक दिन के नहीं अंदर नहीं होगा, हो सकता है इसमें आपको 1 महीने का समय लगे। कितने महीने का? 1 महीने का समय। इसके साथ साथ आज सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं पता है? जो लोग हमारे जुड़ रहे हैं उनका सबसे पहले एफआईआर करना, सबसे बड़ी मिस्टेक। क्या कर रहे हैं लोग? एफआईआर नहीं कर रहे। जैसे 20 लोग हमारे साथ जुड़े, क्या 20 लोग को हम किट दे के एफआईआर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? लेकिन हम कितने लोग एफआईआर करते हैं? लोग बोलते सर हमारे साथ लोग तो जुड़ रहे हैं लेकिन लीडर नहीं बन रहे। लीडर कैसे बनेगा? लीडर जब बनेगा जब आप उसका सिस्टमैटिक एफआईआर करेंगे, ब्यूटी कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। जब तक एक फेज नहीं गुजारेंगे ना सर, जब हम लोग काम करते थे ना तो एफआईआर पे हमारा 100% फोकस होता था। क्यों? कि जब तक हम एफआईआर नहीं करेंगे हमारे लोग निकल के नहीं आएंगे मार्केट से। ए कैटेगरी का लीडर, बी कैटेगरी का लीडर, सी कैटेगरी का लीडर, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब एफआईआर करेंगे। कितने लोग हैं जो प्लेटिनम है, ऐसे लोग प्लेटिनम रैंक का लीडर एफआईआर कर सकता है। कितने लोग हैं जो सप्ताह में कम से कम 2 एफआईआर करेंगे? कम से कम 2 एफआईआर। आप खड़ा करेंगे? कोई नहीं, यानी कि एक भी मार्केट में एफआईआर नहीं होगी। और जब एफआईआर नहीं हो रहा है, पिछले 2 मीटिंग में डिस्कस हो, जब एफआईआर हो नहीं रहा है तो आपके नए बैच कहां बिजनेस में आ रहे हैं? यानी कि सिर्फ आप यूजर पे काम कर रहे हैं, ओनली फॉर यूजर पे काम करेंगे ना तो जीवन भर आपको सेल करना पड़ेगा और सेल करवाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लीडरशिप पे काम करेंगे, मैं बार बार कहता हूं 95% आप यूजर पे काम करिए, लेकिन जो हमारा 5% जो लीडरशिप है उस
पे भी काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये 95% लोगों को कौन चलाएगा? यदि ये 5% लीडरशिप का काम आप नहीं करोगे तो इन सबको क्या आप डायरेक्ट चला पाओगे? यदि डायरेक्ट चला पाओगे ठीक है, आप 100 लोगों को डायरेक्ट चला सकते हो, ऐसे लोग इनका 1000 लोगों को डायरेक्ट चला पाओगे, 10,000 लोगों को डायरेक्ट चला पाओगे, 1 लाख लोगों को डायरेक्ट चला पाओगे, 10 लाख लोगों को डायरेक्ट चला पाओगे? उसके लिए आपको एक काम 5% लीडरशिप वाला काम करना पड़ेगा। और लीडरशिप का पहला जो स्टेप है वो क्या है? FIM। क्या है? FIM। FIM में क्या होता है? आज मैं देखता हूँ ग्रुप्स के अंदर कि लोग के सेमिनार ट्रेनिंग्स में लोग नहीं आ रहे। पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? FIM का नाम। FIM का ना होना आपकी ट्रेनिंग में लोग की संख्या को घटाना है। और उसके बाद अगला FIM के बाद हमारा क्या है? 8 स्टेप। लीडरशिप का सेकंड पार्ट है 8 स्टेप। यदि आपके लोग 8 स्टेप में नहीं आ रहे, यानी कि आपका संडे का सेमिनार फ्लॉप जाएगा। संडे का आपका जो सेमिनार है वो 100% फ्लॉप हो जाएगा। समझ पा रहे? जिनके ट्रेनिंग में लोग की संख्या कम होती है उसका सेमिनार 100% फ्लॉप जाता है। समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि हमने FIM नहीं किया। FIM में क्या बातें होती है? क्या बहुत बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है क्या? FIM क्या है? FIM में सबसे पहले जाना है, एक गुलाब का फूल लेना है, एक मिठाई का डब्बा लेना है। कर सकते नहीं कर सकते? यदि कोई हमारे साथ ज्वाइन किया क्या उसके लिए 50 रुपए खर्च नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? और यदि 50,000 रुपए खर्च करने की गट्स आपके अंदर नहीं है तो आप एक व्यवसायिक नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? यदि आप 50 रुपए खर्च करके किसी को अपने साथ ला नहीं सकते, मतलब उसका स्वागत नहीं कर सकते, तो फिर आप व्यवसायिक नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? FIM में क्या करना है? एक गुलाब का फूल लीजिए, 50 रुपए का मिठाई लीजिए, जाइए सर वेलकम, यार 2 पीस लीजिए ना सर, 4 पीस ले लीजिए। ले सकते नहीं ले सकते? 20 रुपए का गुलाब फूल और 20 रुपए का मिठाई। सर स्वागत है आपका हमारे परिवार में। उसके बाद बैठ के क्या बताना है? उसको बताना है व्हाट इज MLM। सबको पता है? व्हाट इज MLM सबको पता है? क्या है डायरेक्ट सेलिंग सबको पता है? पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या चलता था, उसके बाद क्या चलता था, क्यों नेगेटिव हुआ और आज क्यों पॉजिटिव है। डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले पॉजिटिव करना है। उसके बाद व्हाट इज MLM हो गया, व्हाई स्लीपियस क्या है, और स्लीपियस विद डायरेक्ट सेलिंग विद AWPN बताना है कि बहुत मार्केट में कंपनी चल रही है लेकिन AWPN ही क्यों करें? बता सकते नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना। उसके बाद बताना है सर कि हमारा काम क्या है, हम कैसे काम करते हैं। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। लोग बोल देते हैं सर आपको ये करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आपको सेमिनार में आना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े ट्रेनिंग मीटिंग में जाना पड़ेगा। पहले दिन से वो नेगेटिव हो जाता है, भाई हमसे नहीं होगा। जैसे यारो हमें कुछ नहीं बोलना सर, कुछ नहीं करना है सर, बहुत इजी काम है, कुछ नहीं करना सर, जो काम आप करते हैं वही तो करना है। आप कोई सामान खरीदते अच्छा लगता है 10-20 लोगों को बताते हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है सर, बस आप कुछ लोगों का नाम नंबर हमें दे दीजिए, हम पहले दिन से लोगों को डायरी में लिखवाना शुरू कर देते हैं। वही होता है ना। उसे लगता है यार लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। नहीं, नाम उसका, डायरी हमारा। ऐसे यारो बोलेगा वो, लिखेंगे हम। समझ में आ रहा है? नाम वो बोलेगा, लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि प्लान वो नहीं करेगा, प्लान हमें करना। ऐसे यारो अब सब 20 लोगों का नाम बताया, आप ही फोन करिए, सर नमस्कार, आपके दोस्त हमारे साथ बैठ रहे हैं सर रविंदर जी, और रविंदर जी बता रहे हैं सर कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और कुछ करना चाहते हैं जीवन में सर, तो मैं चाहता हूं सर आपसे मुलाकात करना, क्योंकि सर हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है और कुछ मतलब हम लोग एक क्या बोलते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपसे चर्चा करना है सर। सर बता रहे थे कि बहुत अच्छे इंसान है, कुछ जानने की उत्सुकता रखते हैं, तो सर आपका समय कब मिल जाएगा सर? बात कौन किया? हम बात। ऐसे लोग अब इस तरीके से हमने 20 लोगों से अपॉइंटमेंट ले लिया, वो खुश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब 20 लोगों का अपॉइंटमेंट लेके क्या लगता है 200-300 का बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते? करना क्या है भाई? वही काम करना है। 20 लोगों के पास जाना है, 1000 का प्रोडक्ट उसका बेच देना है। आज पता नेगेटिव हमारे एसोसिएट क्यों हो जाते हैं? मैं बताऊं, हमारे एसोसिएट को हमने बिजनेस ज्वाइन कराया, वो 16,000 से ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, उसके जितने गेस्ट आए सबको 16,000 लगवाने के चक्कर में उस व्यक्ति को खराब कर देते हैं। होता है नहीं होता? जब वो 4 लोगों के पास जाता है 16,000 की बात करता है, बोलता है यार हम तो जुड़ गए, कोई नहीं जुड़ता है।
होता ही नहीं होता। लेकिन यदि उस व्यक्ति का ठीक है, आज हमें लग रहा है 1000 का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, एसपी कम जाएगा। क्यों? आप पता क्या चाहते हैं? कम मेहनत में ज्यादा एसपी आ जाए, वही चाहते हैं ना कि एक ही व्यक्ति 500 एसपी दे दे तो हमें 5 लोगों के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि हम 20 लोगों से जाके 1000 का सेल कर दिए, 20,000 का सेल हुआ नहीं हुआ? 20,000 का जब सेल होगा तो 20 लोगों का डाटा आपके पास आया। जो व्यक्ति आपका मरने वाला था वो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा पता है? क्योंकि उस 20,000 का रिटेल में 2-3 हजार रुपए उसको आपने कमा के दे दिया या नहीं दिया? अब 20,000 में 2-3 हजार रुपए उसको कमा के आपने दे दिया, अगला सप्ताह से आपसे पहले निकल के आ जाएगा काम करने के लिए। अब क्या है? मान लीजिए इस 20,000 का प्रोडक्ट जो सेल हुआ उसके अंदर एक मोटिवेशन आ गया, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बिकता है। अब उसको बोल सकते हैं सर एक बार आप भी 20,000 का प्रोडक्ट उठा लीजिए। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? 20,000 का प्रोडक्ट उठाएगा, 20,000 का प्रोडक्ट पहले सेल हो गया, ब्रोंच बना है नहीं बना? तरीका बहुत है लोगों को काम करवाने का, लेकिन आप शॉर्ट टाइम में बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं। एक ही बार में आ जाए 5 लाख का सेल, एक ही बार में आ जाएगा हमारा वो आ जाए फाइनल। पता है हम मेहनत नहीं करना चाहते, एक ही दिन में सब कुछ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अच्छे लोग खराब हो जाते हैं। यार ग्राउंड में जाके काम करिए ना, 200 एसपी मतलब 20 एसपी 30 एसपी 50 एसपी, यार लोगों की कमी नहीं है। 10-10 20-20 एसपी का प्रोडक्ट देंगे ना सर, तो जितना टारगेट कंपनी का लॉन्च होता है ना तो सब टारगेट जीत सकते हैं। ऐसे